A 26-year girl, Anna, died due to the overwork in EY. So I want to talk about this same. इसके बारे में मेरे को कुछ ओपिनियंस है। तो क्या सही में हमारा इंडियन वर्क कल्चर बहुत ओवर वर्क है, ओवरवेम है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है, या ये सही है? सो एज आई एम ऑल्सो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड मैंने भी अभी रिलेवेंट 4 to 5 कंपनीज में अभी तक काम कर चुका हूँ, एंड मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को यू कैन से मैंने एनालाइज किया है, एंड मैंने भी फेस किया है सिचुएशन। तो यस, टॉक्सिक कल्चर आर एग्जिस्ट इन इंडिया बेसिकली, नॉट इन अदर कंट्रीज का तो मेरे को लगता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 38 to 36 आवर स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है। यहाँ पे 45 आवर्स बोल के मतलब 12 12 घंटे 13 घंटे दिन में कॉमन वर्क लाइफ मतलब वर्क स्टाइल है एक्चुअली। तो क्या इसमें अभी जैसा वो गवर्नमेंट ने भी इसको कंसिडर किया है, उन्होंने भी बोला है कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने भी वो पूरा के पूरा उस पर इंक्वायरी बैठाई है, एंड इवन शशि थरूर एंड इवन राहुल गांधी ऑल्सो रेज द he also give some promises to his like her family कि मैं इस पे हम इस पे संसद में एक बिल लाएंगे कि इसका कुछ रेगुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए। लेकिन क्या हम कुछ तरीक़ों से इस चीज़ से बच सकते हैं? तो यस, कुछ गुड प्रैक्टिसेस से हम इससे बच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जॉब इज़ नॉट अ लाइफ एंड लाइफ इज़ नॉट अ जॉब। जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है? यू हैव, तुम्हारी फैमिली भी है जो जॉब के बाद में एग्जिस्ट करती है, जो तुम्हारी वेट करती है, जो तुम्हारी बात करने का वेट करती है, किसी की बहन वेट करती है, किसी की माँ वेट करती है, उसके पिताजी, मतलब आपका परिवार है। आपके परिवार के लिए वो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सदस्य हो, एक आप फैमिली मेम्बर हो। आज कंपनी से आप चले गए, कंपनी को दूसरा एम्प्लॉय मिल जाएगा, आपकी रिप्लेसमेंट विद इन 2 days उनके पास रेडी होगी, लेकिन फैमिली मेम्बर एक कम हो गया तो उनके पास कोई नहीं है। तो सबसे पहली बात यही दिमाग में रखना है कि हमको हमारा 100% देना है, हमको बहुत अच्छे से काम करना है, लेकिन काम में ट्रांसपेरेंसी रखना है। अगर कुछ आपको काम दे दिया और आपको टाइमलाइन मांगी, अगर आपको नहीं पता कितना टाइम लग सकता है, तो मैनेजर को बोलिए फर्स्ट आई विल एनालाइज द टास्क एंड देन विल लेट यू नो। उसके बाद में वो टास्क को ब्रेक डाउन कीजिए छोटे छोटे टास्क में, लाइक एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट छोटे छोटे टास्क आप उसका एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं, एंड देन यू कैन शेयर विथ योर मैनेजर। आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ रफ, वी कैन से दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट आई एम गिविंग पर एज ऑफ नाउ, और टेंटेटिव बोल सकते हैं आप, टेंटेटिव डेडलाइंस। तो उसके हिसाब से एंड थोड़ा टाइमलाइन आई थिंक थोड़ा अपने बफर डेज उसमें रखने चाहिए, ठीक है? 2 दिन का काम है, आप 2 दिन के काम को बोल रहे कि मैं 1 दिन में कर दूंगा, दिस इज़ नॉट अ वे, दिस इज़ नॉट अ वे। बिकॉज अगर उसमें कुछ ब्लॉकर्स है, उसमें अगर कुछ इश्यूज़ है, अगर आपको वहाँ पे कुछ चैलेंज आ गया और उसके बाद में अगर आपका नहीं हुआ, आपने कमिटेड किया था, तो वो आप एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि 1 दिन का काम आपसे नहीं हुआ, देन उसको आपने एग्जाम्पल 3 दिन लगा दिए, तो वो पूरा आपका एक निगेटिव नैरेटिव वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? तो 2 दिन का काम है, आप 1 दिन बफर लीजिए, 3 दिन बोलिए। अगर 2 दिन में हो जाता है तो 2 दिन में करके उसको इनको इन्फॉर्म कर दीजिए। उसकी वजह से आपके मैनेजर्स भी सामने क्लाइंट को भी वो डेडलाइन अकॉर्डिंग टू देंगे, तो आपका काम भी अच्छे से होगा, एंड आपका टाइमलाइन भी मैनेज होगा, एंड आपको ज़्यादा ओवर प्रेशर भी फील नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज रखिए। जो मेल्स रहते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको मेल्स पे रखिए, जीरास पे अपडेट कीजिए। जीरास पे अपन भले ही आपको कोई पूछे ना पूछे, आपने जितना काम किया उस काम को जीरा पे अपडेट कर दीजिए कि आई हैव डन दिस थिंग। जो भी कुछ आपने किया वो रख दीजिए, ठीक है? आज आपको ठीक है कोई देखता नहीं है, कल जाके जब अगर कुछ XYZ हो गया, यहाँ पे अगर आपका कुछ क्वेश्चन उठे, तो वो देख सकते हैं आपके जीरास, आप दिखा सकते हैं कि दिस इज़ द वर्क, मैंने इसमें ये स्प्रिंट में ये काम किया था, यह है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ मस्ट, ठीक है? और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन रखिए, जीरा पे अपडेट कीजिए, मेल रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, टास्क को ब्रेक डाउन कीजिए। उसके बाद में ब्लॉकर्स को हाईलाइट कीजिए, मैनेजर्स को अपडेट देते रहिए, भले ही वो आपसे नहीं भी पूछे तो भी आप उनको अपडेट बार बार देते रहिए कि मैंने ये काम किया, मेरे को ये चीज़ आया। उससे एक कैसे एक बॉन्ड बनता है कि नहीं यार, ये बंदा
क्योंकि मैनेजर्स दे आर डीलिंग विद द मल्टीपल थिंग्स इन द डे, उनको बहुत सारे मीटिंग्स रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि जो आपको पर्सनली आपको अप्रोच करे आपने क्या किया क्या नहीं किया। स्क्रम में बताइए, स्क्रम नहीं हुआ तो कि आपका कुछ अगर चैनल वैनल होगा स्लैक पे और उस पर अपडेशन होगा तो अलग बात है, नहीं तो स्क्रम होगा तो वो भी एक अच्छी बात है। और अपडेट देते चलिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखिए, सबके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए। और सही में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सही में कोई अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब कोई आई सॉ सम पीपल्स आर देयर इज रियली टॉक्सिक, ठीक है, तो उसके बारे में आप कंसर्न रेज कर सकते हैं आपके जो भी सीनियर से, डायरेक्टर से, एचआर से। आई नो एचआर बहुत केस में यहाँ पे इतना हेल्पफुल नहीं कर पाते, लेकिन आप सीनियर्स के साथ आपके बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई तो आपके इसमें पैनल में होता है कि जो जरूर कुछ ना कुछ इस पर सोल्यूशन देगा। एंड एक हैप्पी अपना वर्क स्टाइल फॉलो कीजिए, तो सुबह उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, खुद थोड़ा सा घूमिए, शाम में घूमिए, अपना टाइम लाइन्स प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए, ठीक है। आपका काम अगर विद इन टाइम हो जाता होगा तो ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम करने की, ठीक है, क्योंकि जो एक हैबिट है आप बना लेते हैं वही वो हैबिट फिर कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। कभी कभी कंपनी को आता है, कभी कभी ओवर वर्क करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम कर भी सकते हैं, लेकिन ऑलवेज नॉट दैट लाइक ऑलवेज ये चीज़ नहीं होती है, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपका काम हो जाता है जल्दी से बंद कर दीजिए, अपना फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, नई नई चीज़ें लर्न कीजिए, अपने को आपको अपडेट कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, मैंने थोड़ा सा मेरे ओर से थोड़ा कोशिश किया, ये मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कि ये जो मैंने अभी मतलब वो इंसिडेंट देखा उसके बाद में, तो मेरा दिल से कुछ मन कर रहा था कि मैं कुछ इस पे बोलूँ, मैंने मेरा ओपिनियन रखा। अगर आपको मेरा अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे मैं कुछ और आप चाहते कि मैं और मेरे कुछ पॉइंट को एलेबोरेट करूँ तो मैं कर सकता हूँ, और इसके लिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।